नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर लाया गया। हल्द्वानी पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों को हमेशा सर्वोपरि रखने वाली इंदिरा हृदयेश के कार्यों को सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। टिहरी जनपद के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के प्रमुख सलाहकार डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत ने नई टिहरी बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अपने भारतवर्ष की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को समझना चाहिए। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, दर्जाधारी राज्य मंत्री संजय नेगी, बेबी असवाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। मंशा मेरी यह है कि हम लोग यदि कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, गांव में जो समस्या है उनको समझते हैं और संगठन के दृष्टिकोण से, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हैं, चाहे विकास खंड स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, तो उनके जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, समझते हुए कई हल निकाले जा सकते हैं। टिहरी जनपद का एक उदाहरण लूँ, यदि मुझे यहाँ पर 100 से अधिक यदि प्रस्ताव मिलते हैं या सुझाव मिलते हैं या कुछ मामले में शिकायत भी मिलती हैं, तो उसमें जो अल्पकालीन जिसके तुरंत सुझाव के आधार पर हल निकाले जा सकते हैं तो जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। टिहरी में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार रघुवीर सिंह रावत के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के कार्यों के साथ ही जिला योजना के अंतर्गत कई विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान रघुवीर रावत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सभी तैयारियों को अभी से पूरा करने के निर्देश भी दिए। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंडोला खाल के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर मैक्स वाहन के ऊपर गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। रात में भारी बारिश के चलते ये बोल्डर चलते वाहन के ऊपर जा गिरा। वाहन में चालक सहित कुल 5 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। खाल से लगभग 1 किलोमीटर नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनको एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले के त्रागड़ा गांव के लिए विधायक निधि से कट रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विवाद खड़ा कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और भूतपूर्व सैनिक सोबीचंद का कहना है कि राजनीति के चलते सड़क की दिशा बदली गई, जिससे कि जंगलों में इमारती लकड़ी का नुकसान हो रहा है। वहीं सड़क की जांच की मांग को लेकर भी वो धरने पर बैठे। ये जो है हरिजन बस्ती, तपानी, फन्नौला, बुढ़ियाम और ये धौलसोड़ा को भी टच करती है, तो ये तड़ागड़ा से रास्ते से जाने से जो है 35-40 परिवार जो है लाभान्वित होने वाली है। पर जो है इन लोगों ने अपनी मर्जी से जो है अलग गलत दिशा में डाल दिए। पूरब से रोड जानी थी तो पश्चिम से डाल दिए। इसमें जो है ये हमारा इतराज है। जनता कहाँ पर ज़्यादा है, कितने गांव लाभ हो रहे हैं। जब 2 गांव 10 लाख में लाभ हो रहे हैं लाभान्वित, तो जो है अब उस किनारे जंगल से डाल के जो है किसको लाभ है। बीजेपी संगठन को ऑक्सीजन देने उधम सिंह नगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कौशिक ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पार्टी और सरकार मिलकर योजना बना रही है और 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का काम करेगी। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सेवाई संगठन पार्ट 1 और सेवाई संगठन पार्ट 2 जो अब चल रहा है, बड़ी ताकत के साथ जनता के बीच में काम किया। जहां हमारे युवा मोर्चे ने हजारों यूनिट ब्लड डोनेट करने का काम किया, वहीं महिला मोर्चे ने जहां ब्लड डोनेट किया, वहीं कम्युनिटी किचन चलाकर और अपने हाथों से मास्क सिलकर जनता में बांटने का काम किया। जिन जिन जिलों होंगे उन जिलों में इस अभियान को शुरू करेंगे। हो सकता है कुछ जिलों में केस बढ़ते हैं तो अभियान को 2-4 दिन आगे पीछे भी उस जिलों में चलेगा। 19 तारीख को वर्चुअल हमारी कार्य समिति की बैठक होगी, फिर चिंतन बैठक इस महीने के आखिर में होगी। ये प्रकार हमारे संगठन के काम भी साथ साथ आगे बढ़े।
बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के द्वारा शोक सभा आयोजित की गई थी। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का कद एक उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा कद था। विकास की सोच रखने वाली और हमेशा उत्तराखंड को आगे लेके चलने वाली सोच रखती थी वो। हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस परिवार तो दुखी है ही है, बाकी अन्य दलों के लोग भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। चमोली के पोखरी में विधायक भट्ट ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड-19 के दौरान अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सम्मानित किया। वहीं प्रभारी अधीक्षक आसिफ अलवी ने विधायक महेंद्र भट्ट को शौचालय निर्माण कार्यों में हो रहे विलंब के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई करने को कहा। सब लोग सम्मानित करने मैंने अपना कर्तव्य समझा है, क्योंकि इनके अथक प्रयास से हम कोरोना पर विजय प्राप्त करने का इस्तेमाल आज उन सबका सम्मान करने के कार्यक्रम यहाँ पर आया था। और इसके साथ साथ हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण भी किया है। पोखरी हॉस्पिटल के लिए मैंने एम्बुलेंस दे दी है। 1 लाख रुपए का अतिरिक्त धनराशि मैंने यहाँ जब भी आवश्यकता उसके लिए हमने किया है। और यहाँ का OPT में भी ऑक्सीजन जो प्लांट यहाँ लग जाए, इस दिशा मेरा प्रयास है। तो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए, और अभी तक की मैंने जानकारी ली है कि लगभग किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं। जो भी होगा उसको प्रदान करेंगे। जो हमारा शौचालय है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसका काम काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से फरवरी में शुरू हो गया था। तो उन्होंने वहाँ शौचालय तोड़ दिए थे जो ठेकेदार थे, परंतु उनके द्वारा उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया उसमें ना। अभी देखिए आप जून हो गया, तो 3-4 महीने हो गए। जब माननीय MLA सर पिछली बार आए थे वैक्सीन लगवाने, तो तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर शौचालय तैयार हो जाएगा, परंतु अब जून आ गया है, तो 3-4 महीने में काम नहीं हुआ है। जोशीमठ विकासखंड के दूरस्थ गांव रैणी गांव में अब भी हालत ठीक नहीं है। BRO के द्वारा बनाया गया पुल पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है और लोगों के मकानों में दरारें आने लगी हैं। ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। सड़क का एक हिस्सा भी 10 मीटर टूट गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बद्रीनाथ में SOP के अनुपालन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण करते हुए कागजी दस्तावेजों की भी जांच की। इसके बाद पर्यटन सचिव ने तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। ऋषिकेश तपोवन के प्रसिद्ध गौ सेवक जगदीश भट्ट घनसाली के गनगर गांव में स्थित गौशाला में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से गौ सेवा से जुड़ने का आह्वान किया। पिछले वर्ष मार्च महीने में लॉकडाउन से ऋषिकेश क्षेत्र में जगदीश भट्ट 2000 से भी अधिक गायों की सेवा कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आप लोग जो इसमें गौ माताओं की सेवा कर रहे हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ के दर्शन करने थे गौ माताओं के। तो यहाँ के मैंने दर्शन किए तो बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। और ऐसे ही सभी लोगों को आगे आके गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि 3 गांव हो गए, 4 गांव हो गए गढ़वाल में। अभी हम ऋषिकेश से चल के आ रहे थे तो हमने रस्तों पे देखा कई जगह गौ माता ऐसे सड़कों पे लोगों ने छोड़ रखी है, और उनको हमने रास्ते पे थोड़ा बहुत चारा भी दिया उनको, पर उतनी दूर से आगे रोज हम यहाँ चारा दे नहीं सकते। पर जितना भी बढ़ चढ़ के सहयोग होगा इसमें, हम इन गौ माताओं के लिए आगे आके सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने संकल्प ही यही ले रखा है मन में कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इन गौ माताओं की रक्षा करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।